दोस्तों, कोचिंग घर की बाई अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ट्रेन से संबंधित। ठीक है, दो मैंने चैप्टर करा दिए हैं, तीसरा चैप्टर करा दिया है मैंने। दो तो पहले ही करा दिए थे, आज तीसरे को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा देखने का मतलब है आपको ट्रेन नहीं आती। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। नहीं आता है और फिर उसके बाद भी आप नहीं देखते हैं पूरा वीडियो और नहीं सीखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, यदि आत्मविश्वास की कमी है तो आप वीडियो बिल्कुल भी मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिना आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की बिना नहीं हो सकती। जब आपकी कल्पना शक्तियाँ हारने लगती हैं ना, तो फिर आप मार्क से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, समय न नष्ट करते हुए सीधा हम फोकस करें काम पे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, समय हो गया। एल बराबर क्या? एस इंटू टू। एल क्या होती है? जहाँ पे लंबाई, एस होता है स्पीड और टी समय होता है। जब ट्रेनें विपरीत दिशा से आती हैं, मान लीजिए ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, चाल जुड़ जाएगी। एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें क्या घट जाएंगी। ये बात समझ में आएगी। अब देखिए, मीटर प्रति सेकेंड होगा, जहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होगा, जहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होगा वहाँ पे क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकेंड हो तो क्या हो जाएगा? जाके मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो तो उसको क्या किलोमीटर प्रति घंटा में क्या 5/18, और किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? 18 बजे। अब जहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाए तो क्या हो जाएगा? 5/18 अपने आप रख लीजिए। और जहाँ मीटर प्रति सेकेंड मिल जाए केवल आपको तो 18/5। इतना याद रखना है। इसके अलावा कोई फार्मूला आपको एग्जाम हॉल तक नहीं पहुँचानी। अब देखिए कैसे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो मीटर प्रति सेकेंड में। अब आपको पता है हमने क्या बताया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात समझ में ये देखो सेकंड लिख दिया बच्चे ने कोई ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो 72 हो जाएगा। 72 इंटू किलोमीटर 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में? आगे देखती है। उसके बाद 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब 25 है मीटर प्रति सेकंड से हमने क्या बताया था? 18/5, 5 से काटिए, 5 चौको 20। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब भाई 25 से काट दिया, 25 को है तो 18/5 तो कितना हो जाएगा? 5 से काटिए तो कितना, सॉरी 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो 18 कुछ, 1 मिनट सही है, 1 मिनट में पढ़ लूँ जरा क्वेश्चन। 25 है मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इसको कितना? 18/5 सही है। 18/5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90। ये बच्चे ने काहे गलत कर दिया? ठीक है, 90। तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है, ये 90 हो जाएगा। गलत लिख गया है बच्चा, ये यहाँ पे आप 90 कर लीजिएगा। आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, अगला। जब कोई व्यक्ति रेल के किसी एक व्यक्ति को पार करती, देखिए अब कुछ नहीं है, आपको एक फार्मूला एल बराबर, एल मतलब क्या होता है? लंबाई, एस हो गया स्पीड और टी समय। अब बस केवल रखिए। अब क्या है? लंबाई ढूंढिए। सबसे पहले लंबाई ढूंढिए तो 150, ये 150 रख दीजिए। और स्पीड कितनी? 54। और काहे में है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? 5/18। और क्या निकालना? समय, तो टी मान लीजिए। 18 23 54, 4 पंचे 20। 20 हो गया कि नहीं हो गया? 20 हुआ कि नहीं हुआ? अब 20 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 को ये 0 से ये 0 तो कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, 7.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चे के क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए होंगे, इस पर नोटिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ उसको मत देखिए। ठीक है, नोट्स में कहीं ना कहीं एरर हो गई। तो ये देखिए 72 इंटू 5/18 किलोमीटर क्या होगा? अब देखिए पहले फिर से देखिए, एल बराबर क्या होगा? एस इंटू टी। बात समझ में आ? एल कितना दे रखा है? एल कितना दे रखा है? 180 मीटर। एस कितना है? 72। और इंटू कितना? 5/18। और ये क्या हो जाएगा? टी। बात समझ? 18 चौक 72, 4 पंचे
20। अब 20 को 180 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 सेकंड। कितना आ जाएगा, 9 सेकंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आई। अब देखिए ये हो गया। अगला देखिए, तीसरा टाइप्स के क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी लिखने उखने में, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पुराने नोट्स हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन को अपनी ही दिशा में, ठीक है, अपनी ही दिशा मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उसके आगे आगे आदमी चल रहा है। तो व्यक्ति को देखिए, जब ट्रेन ऐसे आ रही तो आदमी आगे ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। जहाँ पे एल कितना है ढूंढ लीजिए, एल कहाँ है, 300, तो 300 लिख दीजिए। और ये क्या 40 है, बराबर 40, और किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा याद रखिए। और माइनस क्या होगा, आगे जा रहा उसी की दिशा में, तो माइनस हो जाएगा 4, और इंटू कितना 5/18, ये कितना आ जाए 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा जाके। और ये कितना हो जाएगा 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ, 30 सेकेंड। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अपने विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब उसी के ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ठीक है। 6 किलो, ये 6 से आ रहा है, ये 54 से है, ठीक है। अब विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, हमने बताया था। और बस एल बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। एल क्या है आपका 150 है, लंबाई कितनी 150 है, ठीक है। और इस विपरीत दिशा में चाले तो कितनी हो जाएगी, ट्रेन की कितने 54, और व्यक्ति की जो भी मतलब आ रहा विपरीत दिशा से उसकी कितनी 6 हो जाएगी। और इंटू कितना किलोमीटर प्रति घंटा, अपने आप किलोमीटर प्रति घंटा बगल में रख दीजिएगा 5/18, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। बात समझ में आ गई, 60 आ गई कि नहीं आ गई। और देखिए 6 से काटिए तो कितना 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जाके 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कितना 50, तो जस्ट 3 50 का करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा 3 बार, और 3 तिक्का 9 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आई। अगला देखिए चौथा टाइप, फिर से एक फार्मूला, एल बराबर एस इंटू टी, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कितना दे रखा है, ये कितना रखा है 200 मीटर लंबी है, एल तो कितना हो गया 200 मीटर। अब क्या कह रहा है, विपरीत। देखो एक बात समझिए, कभी भी आप ट्रेन में बैठे हों ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। देखिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब बैठने होने पर ट्रेन के अंदर पे तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती, जब ट्रेन किसी को मतलब किसी ब्रिज को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, जब ट्रेन को किसी को पार करती तो ब्रिज की लंबाई प्लस अपनी लंबाई। ये देखो, ये ब्रिज हो गया या पुल हो गया, ठीक है, पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, जो भी आप कह लें, प्लस ट्रेन की लंबाई हो गई, ट्रेन की लंबाई, इसको जुड़ जाती है हमेशा, लंबाइयाँ क्या हो जाती, जुड़ जाती। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे तो सिर्फ आपसे मतलब है, ट्रेन से नहीं मतलब, क्योंकि आप क्या है आपातकालीन विंडो में थोड़ी की खोपड़ी निकाल के बाहर बात कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जितना दे, क्योंकि आपको कितना डिब्बे पूरी ट्रेन थोड़ी दिखाई देगी अंदर से पीछे तक कि कौन सी आ रही है, आप दूर से समझ जाएंगे, बगल से जाएगी तो भी तो आप बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, अब आपको केवल बैठने वाला कंफ्यूज किया एग्जामिनर ने, विपरीत 200 मीटर लंबे, ठीक है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती तो दूसरी रेलगाड़ी की देखो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200 मीटर। एल बराबर क्या होता है एस इंटू टी। ये कितना है 200, और एस कितना है 30 है कि नहीं है, एस क्या है 30 है, और प्लस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा एक्स, और कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या हो जाएगा 5/18, क्योंकि हमको क्या विपरीत दिशा में जो हम जिस ट्रेन पे बैठे उसकी जाने और सामने वाले की जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे 5/18 हो जाएगा कि नहीं, तो 5/18 और कितने सेकेंड में, टी की कितना है, टी कितना है आपका 9 सेकेंड। तो देखिए इसको काटिएगा कितना, 9 से पड़े 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए तो 40, तो इधर चला जाएगा 80, 30 में से, ठीक है, ये देखिए 30 प्लस एक्स है तो ये कितना इधर रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में, 30 घटा देंगे कितने 80 से। अगला देखिए कुछ नहीं है जरा से। अब देखिए अब 100 मीटर लंबी है, एल बस याद रखना, इतना याद रखा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एल बराबर एस इंटू टी। अब देखिए एल कितना है 100 मीटर, ठीक है। इसमें कितना है रेलगाड़ी 54 की, तो 54 हो जाएगा। और कितने की स्पीड से जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने जा रही है 36, और क्या उसी के सामने वाली दिशा, तो माइनस हो जाएगा। तो 54 माइनस 36 इंटू कितना 5/18, इंटू कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और माइनस भाई 54 में से 36 तो 18 हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आपको बस याद ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या हो जाएगा। बस इस चीज़ को बार बार लिखा नहीं जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 18 से 18 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए टाइप 5, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार। अब कुछ नहीं है, दोनों लंबाइयाँ L बराबर क्या होता है, S इंटू टी। जहाँ पे क्या है, ये मीटर में दे रखी है और ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। बात समझते चलिएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, L को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, L जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 450। बात समझ में। और ये काहे में है, मीटर में। आगे वाली कितना है, 30 है, मीटर प्रति सेकंड में है कि नहीं है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड, तो ये 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। आगे देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 20 सेकंड में, तथा क्या 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई तो ज्ञात करनी। अब देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए समय आपको ज्ञात करना है, तो चाल बताइए मीटर प्रति सेकंड में। अब क्वेश्चन तो हम ही समझा देंगे। ये 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 20 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या अकेले प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाइयाँ हमने क्या बताया था, जुड़ जाती हैं। अभी आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से, लंबाइयाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बात समझ में आ गई। बराबर क्या, S इंटू टी। ये कितना 450, ये कितना हो जाएगा, लंबाई 150 हो जाएगी। बात समझ, बराबर कितने क्या आ गया, 600 आ गया कि नहीं आ गया। अब 600 आ गया और कितने सेकंड में पार कर देती, 600 को समय के हिसाब से क्या है, ये L बराबर S कितना 20, और ये क्या सेकंड में है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0, और जितना ऑप्शन पे मिल रहा है तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड। इस बार मीटर प्रति सेकंड आ गया। बात समझ, इसमें केवल सेकंड था। अब ये वाले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए 270 मीटर है कि नहीं, 270, ये कितना आ जाएगा, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार, 270 प्लस 180 जोड़ेंगे कितना, 450, और कितने सेकंड में पार कर जाती, 30 सेकंड में। कितने के, 30 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। ये काट देंगे 0 0 तो कितना, 15 आ जाएगा। बस अगला देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड। तो अब देखिए कितने, उसकी चाल बतानी है और सेकंड समय दे रखा, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना, 600 आ जाएगा। और समय कितना, 20 सेकंड, तो 20 से कर देंगे तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 600 को, तो कितना, 30 मिनट। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तबकि प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, x को x प्लस 50/14, x बटे कितना 10, ऐसे कर लीजिए, या तो अंतर देख लीजिए। 4 बराबर कितने के हो जाएगा, 4 बराबर 50 के, तो 1 बराबर कितने के, 12.5 के, 12.5 के भी 12.5, और इंटू कितना कर दें, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू में किसी भी क्वेश्चन पे इस पे रख दें। 12.5 इंटू कितना हो जाएगा, 10, पॉइंट हटाएं 0, तो कितना हो जाएगा, 125। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को कितने 10 सेकंड में पार कर जाती है। और 120 तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय से आप रख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 12 सेकंड। अगला, एक प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को कितना 8 सेकंड में, जबकि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। देखो प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को तो अपनी लंबाई तो x/8 प्लस, ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो x अपनी हो गई प्लस 264 और बटे कितना 20। अब देखिए अंतर कितने का आया, 12 का। अंतर कितने का आया, 12 का। अब 12 बराबर कितने के, क्योंकि x तो बराबर ही है, 12 बराबर 264 के, तो 1 बराबर कितने के, 22 के। 8 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176। बात समझ में आई। अगला देख लो, 90 मीटर और 230 मीटर, ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 35 और 55 की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, तो कितने सेकंड। देखो ये कितना
190 और ये 230, और स्पीड कितनी 55 और माइनस कितना 35, 55 माइनस 35 कितना 20 हो जाएगा। और कितने की स्पीड से चलती है, समय कितना 5/18 टी सेकेंड में। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है, और ये करेंगे 21 से, तो ये सब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आंसर कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन बना दिए बस, ताली परसी उठा के खा लो। देखो ये देखो L बराबर S इंटू टी, तो S दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाले जोड़ लीजिए, 50 और ये रख लीजिए, ठीक है। और देखिए फिर इनकी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 लिख लीजिए। समय क्या होगा T, और चालें क्या हो जाती हैं 250 और कितना 260, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना 500, ठीक है 10, और 102 से सॉल्व कर लीजिए तो कितने 2 बार जाएगा, 5 से काट दीजिए, 18 सेकेंड। अगला अब देखिए ऐसे रखिए, ये 8 बजे और ये कितना 9 बजे, ठीक है। बात समझ में नहीं तो ऐसी समझिए, देखिए ज़्यादा अच्छे से आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी ए से ही 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए पे कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी। अब देखिए कैसे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। तो ये कितना जा रहा है, ये हो गया कि नहीं हो गया, 8 बजे चलती कि नहीं, 8 20 किलोमीटर, ये 9 बजे 25 बजे। अब देखिए दोनों का अंतर देखिए समय में, तो कितना 1 घंटे का, स्पीड में अंतर कितने का 5 का, 20 25 5। और देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगली वाली 20 पहले चली थी 1 घंटा, 1 घंटे चली तो 20 हो गए, और ये कितना 5 से काटो कितना 4, ठीक है 4 हो गया। और पीछे वाला क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और ये ठीक है, बात समझ में आ गई। 9 में 4 जोड़े तो कितना होता 13, तो 1 बजे। दिल्ली टू पटना 10 बजे और दूसरी कितनी 12 बजे। समय में अंतर कितने का 2 घंटे का, स्पीड में अंतर कितने का 15 75। बस देखते जाइए आप, कितना आसान से होता है। अच्छा देखिए पहले वाली समय में अंतर कितने का 2 का, पहले वाली कितने की स्पीड से चल रही थी 60, 60 इंटू 2 कर देंगे 120 आ जाएगा। अब समय में अंतर कितने का 15 का, तो 15 8 108 घंटे हो गया कि नहीं हो गया। 8 इंटू 75 करेंगे कितना 600 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान ए स्थान बी के बीच की दूरी 120 है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे 40 किलोमीटर, ठीक है, बी की ओर चलती, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की। अब की बार क्या है, मतलब अपोजिट, मतलब इधर फ्रंट से आ रही है, ठीक। एक ही स्टेशन तो था नहीं, और दोनों के बीच में मतलब दूरी कब कब मिलेंगी, टाइमिंग देखो। अब कुछ नहीं है, ये देखो ये आ गया कि नहीं, 120 रख लीजिए। फिर डिस्टेंस ये देखिए 120 रख दी, ये 3 बजे और ये कितना 3:45। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से। अब 3 बजे चला था, ये 3:45 पे चला था, ठीक है 120, तो ये अंतर के 1 घंटे में कितना चला 40, 1 घंटे में कितना चला 40, ठीक है। 1 घंटे में 40 चलता तो 45 मिनट में कितना चलेगा, तो देखो 45/60 और बराबर 40 के, ठीक है। तो ऊपर बात समझ में आ गई। तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 60 नीचे चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अगले ने 30 चल ली, तो बची दूरी कितनी 90। अब दूरी कितनी बची 90 बची। अब क्या होंगे, दोनों विपरीत दिशा से चालें जुड़ रही हैं। बात समझ में आ गई, दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ रही हैं, तो 90 बचा, और 90 को क्या करेंगे 40 + 50, तो ये काट देंगे तो कितना 1 घंटे, तो क्या है 3 घंटा 45 मिनट के, कहता है 4 घंटा 45, 4 घंटा, ठीक है 4 बजे और 45 मिनट पे मिल जाएंगे। मतलब कितना हो जाएगा 4:45, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पौने होने का पता तो वो अपना देख लीजिए घड़ी देखने का सिस्टम।
दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किमी की दूरी पर हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर चाल से चलती है, जबकि दूसरे स्टेशन, ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चली, जबकि दूसरी स्टेशन की ओर चली, ठीक है, दूसरे स्टेशन की ओर। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 35 की स्पीड से चली और दूसरे स्टेशन की ओर चली, दोनों की। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों की दूरी कितनी है, 75 निकल लिया। छः वाली कितने की स्पीड से चली, 40, ये कितने 35, अपोजिट डायरेक्शन में चाले क्या हो जाती है, जुड़ जाए, दोनों को जोड़ लो तो 75। तो 1 घंटा लगा दीजिए। 1 घंटे में मिल गई कि नहीं मिल गई, ये बात समझ में आई। 1 घंटे मिल गई। और कितनी दूरी में, अब कन्फ्यूज़न, तो कितनी दूरी हमेशा याद रखना, जो तेज़ चलती उसी की दूरी मानिएगा। तो 40 × 1 तो कितना भाई, 40 × 1 तो 40 किलोमीटर पे मिल गई। अब देख लीजिए अगला, बहुत अच्छे सवाल हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके, मतलब रुकती नहीं है, सीधा क्या सुपर फास्ट है, और बिना रुके सीधा क्या हो जाती है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जितने एकदम छोटे में बता दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। 90 है और रुक रुक के कितने से चलती, 75 से। देखिए अब चलिए हम पढ़ा देते हैं क्वेश्चन, बस इतना बताना था कि थोड़ा क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो, ठीक है, कि आप कैसे जाने। देखो एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर, आपने मान लो सुपर फास्ट की ट्रेन कर ली और बैठ गए, तो बिना रुके आप जल्दी पहुँचेंगे भाई। और एक दूसरी रेलगाड़ी क्या हो जाती है, रुक रुक के 75 की स्पीड से चलती है, ठीक है। और दोनों क्या रुकने में, जो भाई रुकने में इस वाली धीरे वाली को कितना समय बर्बाद करती, ट्रेन की स्पीड रुकने में तो बर्बाद होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो ये 90 से, ये कितने से, 75 से, अंतर कितने का आया, 15 से। और याद रखना 15 से आया कि नहीं आया। अब देखो हमेशा याद रखना, जो तेज़ चलती है उसको फ्रैक्शन वैल्यू पे रख लेते हैं दोनों का, ठीक है। 15 और यहाँ पे रख दिया, और 15 बटे कितना, 90, 15 छक्का 90, 1/6 कौन सा, 10 मिनट लगाती, बस आंसर आ गया आपका। फिर से वही आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल आपके लिए कराएंगे। देखो सीधा क्वेश्चन, 60-80 से, ठीक है, और ये कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। बात समझ में आ गई। और कितने मिनट रुकती है, अब ये भी तो बताना आपको, कितने मिनट बार बार रुकने के कारण कितने बजे। तो ये कितना 80 है, ये कितना 60, अंतर कितने का आ गया, 20 का। अंतर कितने का आ गया, 20 का। अब बता, 20/80, ठीक है, इंटू कितना कर दोगे, 60। ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा जाके, क्योंकि अंतर देख के ही कर दीजिएगा, ठीक है। और ये कितना, 4 से, तो कितने मिनट लग बर्बाद कर दी भाई, 4 से कटेंगे तो कितना, 15 मिनट बर्बाद कर दी। अगला बी। अब देखो एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पे 22 घंटे में, ठीक है, पहुंचती। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितना समय बचाती। अब देखिए बिल्कुल आसान, चाल और समय, देखिए ये क्या होगा, स्पीड एंड टाइम। स्पीड कितनी, 7/11, ये बात समझ में आ गई। वही सेम दिए, पीछे भी नीचे भी वही सवाल है, बस हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको जी दे। हमारे पास डिजिटल नहीं है बोर्ड, तो हम इसलिए थोड़ा सा ऐसा टाइम ले रहा है, नहीं तो सब बहुत अच्छी मैं सिखा दूँ, ठीक है। 11 एक कम 11, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो 1 बराबर कितने के, 2। 7 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 14। भाई पहले 22 घंटे लगा, अब कितना, 14 घंटे लगता है। अब पूछ रहा कितना समय बचाती, तो भाई समय कितना, 14-22 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 22 करेंगे तो 8 आ जाएगा, बस यही आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो उसकी समय की बचत, समय बचत याद रख लीजिएगा, ठीक है। समय की बचत, किलोमीटर नहीं, समय की बचत, ये देखिए 22-14, ठीक है। अगला देखिए, एक है, यदि कोई रेलगाड़ी एक नियत दूरी और नियत चाल से तय करती, यदि वह आधी दूरी दोगुने समय में, ठीक है, और उसे पार करे तो उसकी चाल। अब देखिए ये फार्मूला होता है बिल्कुल आसान से। देखिए ये हो गया क्या, x से चलती है और 2 गुना समय 2, आधी दूरी तो x/2, और समय क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। भाई ये क्या होगा, t, तो ये क्या होगा, x/2 × t बराबर क्या होगा, x × t। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके, ये से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जाके, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अनुपात, ये कट जाएगा तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, t से t कट गया तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, ठीक है, ये समझ में आया। अगला देखिए,
लास्ट वाला, एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि कितनी है? 4 सही 2/4 मीटर है, ठीक है। और वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेती, तो रेलगाड़ी की चाल कुछ नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं? ये 7 होना चाहिए ना। या तो हम 7 मान के करते हैं, देखिए, क्योंकि बच्चे ने ना गलत किया हो, क्योंकि हमारे पास तो बुक है नहीं, ठीक है, कोई कहाँ से। तो 7 × 28 = 30, 30 हो गया। बात समझ में आ गई? कितने सेकंड में तय करती? 4 सेकंड में, ठीक है। बात समझ में, देखो 7 ही होगा, ये 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये करेंगे 7 × 28, 28 कितना? 30/4, ठीक है। टी की समय कितना है? 4, 4 सेकंड लगाती है। टी कितना समय लगाता है? 4 सेकंड। और ये क्या होता है? एस बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, लंबाई, और ये क्या हो जाएगा? टी। तो ये क्या हो जाएगा जाके? ये कितना है? यही तो है परिधि भाई, पहिया घूमेगा तो परिधि तो घूमेगा, ठीक है। और समय कितना? 7। तो और ये कितना हो जाएगा जाके? कितने चक्कर लगाती? अब भाई कितने चक्कर, तो एन हो जाएगा, चक्कर लगाए हुए एन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ, 7 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और इसको कर लीजिएगा फ्रैक्शन से 7, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 7 से 7 कट गया, और फिर पूछ रहे किस में रहा है, ये भी देख लीजिएगा। तो चाल आपको ज्ञात करनी है। चाल किस में ज्ञात करनी है? तो चाल ज्ञात करने के लिए किस में? मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर, क्योंकि ये ऑप्शन पे होगा। आप किससे कैसे आंसर आ रहा है आपका? 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में? 30/4, और ये कितना मीटर प्रति सेकंड? तो 18/5, 5 से काटिए 6, और ये कितना काट देंगे? 2 6, तो इसको करेंगे तो कितना? 9 × 27। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच